हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो गाइस, इससे पहले वाला जो पार्ट 1 था, आप लोगों के कॉमेंट सेक्शन में मैंने कॉमेंट पढ़े, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स आप सब ने किए हैं। ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है क्योंकि वीडियो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई एम श्योर कि आपको ये वाला पार्ट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और अंडरस्टैंडिंग और टची लगने वाला है, इसीलिए बिना स्किप करे हुए इस वाली वीडियो को भी आप लोगों को पूरा देखना है। देखने के बाद अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है, जो कि एक पार्टी वेयर सूट भी है, कॉटन फैब्रिक में है, बहुत ही एलिगेंट में है, क्योंकि मुझे ज़्यादा चमचम वाले सूट पसंद नहीं आते। इसमें थ्रेड वर्क हुआ है, दुपट्टा भी इसका बहुत ही सुंदर है, सोबर सा है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, बॉटम में भी इसमें नेट में वर्क हुआ है, स्लीव्स में भी इस तरीके से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क मिलने वाला है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सूट को बाय कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मैं पिन कर दूंगी, वहां से जाके बाय कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में भी और कई सारे लिंक मैंने वहां पे भी ड्रॉप किए हुए हैं, विंटर से रिलेटेड या समर से, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। तो वहां से भी कुछ पसंद आए तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज़ पे और सोशल मीडिया पे बात चल रही है, मेरे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है कि देखिए बच्चों से ये लोग मजदूरी करा रहे हैं। आखिर इसी काम के लिए तो ये लोग जो है बच्चों को अपने घर में लेके आते हैं, बच्चों से मजदूरी कराते हैं, उनसे काम करते हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। माय गॉड, मैंने जब ये वाला कमेंट पढ़ा मैंने कहा शोषण कर रहे हैं, बाल मजदूरी करा रहे हैं, मतलब ऐसे क्या ईंट पत्थर उठवा लिए, मतलब कौन सा व्लॉग है, कहाँ पे है, ऐसा कहाँ पे हुआ, मतलब मैंने पूछा, देखा तो फिर एक शॉर्ट का जिक्र मेरे सामने किया गया कि आप जाके उनका वो वाला शॉर्ट देखो। उस शॉर्ट में आपको पता चलेगा कि वो मनीषा की रील शूट कर रहा है। मैंने ऐसे सर पकड़ा, मैंने कहा धत तेरे की, मतलब इस चीज़ को शोषण, बाल मजदूरी, इतने बड़े बड़े नाम दे दिए। मतलब एक बात मुझे फ्रैंकली पूछनी है कमेंट करने वालों से कि आपने चलो इतनी सब चीज़ों में से ये गलती पॉइंट आउट कर ली कि हाँ मनीषा ने उससे रील बनवा ली, बेसिकली इसी काम के लिए लेके आई थी, ठीक है। इसके अलावा आपने बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि मनीषा उसको पढ़ाने की कोशिश भी कर रही है, मनीषा उसको खाना भी खिला रही है, मनीषा उसको अच्छी लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रही है। जिस बच्चे को किस तरीके से उन बच्चों का पालन पोषण हो रहा है छुपा हुआ तो नहीं है ना। जिस बच्चे की क्या कंडीशन वहाँ पे हो सकती थी या हो रही है, उनकी माँ की हालत किसी से छुपी नहीं है, उनके पिता की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर वो भी इस बच्चे को वापस वहीं छोड़ दे तो उस बच्चे की ज़िंदगी क्या होगी, क्या गारंटी है कि उसको एक समय का खाना भी ढंग से मिल पाएगा, पहनने के लिए कपड़े भी मिल पाएंगे, पढ़ने के लिए स्कूल भी मिल पाएगा। बोलना बहुत आसान होता है कि शोषण हो रहा है, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब जिम्मेदारी उठाता है ना कोई इंसान, तो उस चीज़ को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि आखिर उन्होंने उस बच्चे की जिम्मेदारी तो उठाई, उसको रहने के लिए अच्छा छत तो दिया, पहनने के लिए उसको कपड़े तो मिल रहे हैं, जाने के लिए स्कूल तो मिल रहा है, कुछ बन जाएगा, अच्छी संगत में रहेगा तो कुछ बन जाएगा। और अगर वहीं पे अपनी ज़िंदगी बिताएगा तो उसकी ज़िंदगी का क्या हाल हो जाएगा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक कैमरा पकड़ने को शोषण करना कैसे कह सकते हैं, मतलब इसमें कौन सा क्या इसमें गलत हो जाता है। जिनके अपने खुद के बच्चे भी हैं, जो लोग डेली व्लॉग करते हैं और जिनके घर में खुद के बच्चे भी हैं, क्या उनके खुद के बच्चों को आपने कभी कैमरा होल्ड करते हुए नहीं देखा? तब आप ही लोग उन बच्चों की तारीफ़ करते हैं कि वाओ बच्चे कितना अच्छा कैमरा उठा रहे हैं, वाओ बच्चे कितनी अच्छी व्लॉगिंग बनाने लग गए, वाओ देखो कितना अच्छा व्लॉग बच्चा बना रहा है। तो फिर जब उनके लिए सब कुछ जस्टिफाई है, तो उसने अगर मनीषा का कैमरा थोड़ी देर के लिए पकड़ लिया तो उसमें कौन सी बुराई आप लोगों को नज़र आई, कौन सा गलत काम इसमें कर दिया, कौन सी मजदूरी इसमें कर दी, इसमें कौन सा बहुत बड़ा पाप हो गया। ये मेरी सोच है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी सोच बता रही हूँ, ठीक है। हर एक व्लॉगर के बच्चे अपने पेरेंट्स की रील बनाने में, कभी कभी व्लॉग बनाने में पूरा कैमरा संभाल लेते हैं गाइस, पूरा कैमरा। वो तो अपने सगे माँ बाप है ना, जब अपने सगे माँ बाप भी बच्चों को थोड़ा यूज़ कर लेते हैं तो इसमें
बुराई क्या है? वो तो फिर भी उसको अपने पास लेके आए हैं, उसका पूरा खर्चा उठा रहे हैं, उसको उसकी जिम्मेदारी उठाई है उन लोगों ने, है ना? तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर इस चीज़ को गलत बोलना चाहिए। ऑल टाइम तो वो बच्चा कैमरा नहीं उठा रहा होता होगा ना, स्कूल जाता होगा, स्कूल से आता होगा, वो उसको पढ़ाती भी है, फिर खाना भी खाता होगा, और थोड़ी देर के लिए किसी बच्चे ने कैमरे पकड़ भी लिया, तो इसमें हौ या शेम वाली कोई भी बात नहीं है। और ये हौ शेम करने से पहले एक बार किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। ये एक बहुत पुण्य का काम होता है। जब आप किसी की पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं और अगर आप किसी को लेके आते हैं ना अपने घर में, किसी एक इंसान की पूरी जिम्मेदारी निभा लेते हैं, तो ये एक बहुत पुण्य का काम होता है जो सबके बस की बात नहीं होती है। हम भी अपने बच्चों से कभी कभी अपनी हेल्प के लिए चीज़ें करवा देते हैं, तो क्या एक माँ अपने बच्चों से हेल्प नहीं ले सकती? और अगर माँ अपने बच्चों से हेल्प लेती है तो क्या वो शोषण की कैटेगरी में आता है? प्लीज़ मुझे आप बताना कि क्या आप अपने बच्चों से हेल्प नहीं लेते? और अगर आप अपने बच्चों से हेल्प ले रहे हो तो वो शोषण आता है? क्या आप अपने बच्चों को नहीं बोलते बेटा एक गिलास पानी लेके आ जा, बेटा इस प्लेट को किचन में रख के आ जा? आप लोग भी कभी ना कभी तो हेल्प लेते होंगे, बेटा ये सामान यहाँ फैल रहा है, इसको जगह पे रख दो। तो हम माएँ अपने बच्चों को शोषण करती हैं, या फिर हम अगर उन्हें कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो इन चीज़ों में कोई बुराई होती है? क्या आप में से कभी किसी ने नहीं बोला कि बेटा मेरी मेरी एक रील बना देना, मेरा एक रील शूट कर देना? जब आप अपने बच्चों को कैमरे में लेके आ सकते हैं, उनके साथ रील शूट कर सकते हैं, दुनिया में ये सबको करना अलाउ है। लेकिन अगर मनीषा ऐसा कुछ कर ले तो मनीषा ने सबसे बड़ा पाप कर दिया। मनीषा ने सबसे बड़ा पाप कर दिया। मनीषा अभी माँ बनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए उसने अपनी मंजूरी दी है। आसान नहीं होता किसी के बच्चे को अपने घर में लेके आना, जिम्मेदारी उठाना। आप में से कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे कि अगर आपको बोला जाए कि किसी के बच्चे को अपने साथ लेके आना है, उसको परवरिश देनी है, तो सबसे पहले इंसान पता है किस चीज़ से डरता है कि यार हम बच्चे को लेके भी आ जाएंगे, प्यार मोहब्बत भी उतनी देंगे, लेकिन दुनिया जज करती है। हमने कितना बच्चे के लिए खिलाया, कितना उसको पिलाया, कितना उसको प्यार किया, ये कोई नहीं देखता। लेकिन अगर हमने अपना बच्चा समझ के कभी उसकी गलती पर उसे डांट दिया ना, तो प्यार कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये नोटिस करेगा कि हाँ बेचारे बच्चे को इन्होंने डांट दिया, क्योंकि वो अपनी खुद की औलाद नहीं है। डांटती तो एक माँ अपने बच्चे को भी है, पिटाई तो कभी कभी एक माँ अपने बच्चे की भी कर देती है, लेकिन वहाँ पे कोई जज करने वाला नहीं होता ना। लेकिन अगर यही चीज़ आप किसी को लेके आते हो और अपनेपन के साथ ये चीज़ें करते हो, तो वहाँ पे आप दुनिया की सबसे बुरी औरत बन जाते हो। और इसी वजह से, इसी सोसाइटी के जजमेंट की वजह से बहुत सारी लेडीज़ नहीं जिम्मेदारी उठाती किसी भी बच्चे की। क्यों? क्योंकि ये समाज जज करता है, इसीलिए औरतें जिम्मेदारी नहीं उठाती। वरना अगर हर कोई इंसान ये ठान लेना कि मैं अपनी लाइफ में अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लूँ। दुनिया में बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं ना, कैसे कैसे फुटपाथ पे लोग छोड़ के चले जाते हैं। अगर एक एक जिम्मेदारी उन बच्चों की सब उठा ले तो उन बच्चों को कितना अच्छा भविष्य बन जाएगा। हमारी इंडिया की इकॉनमी सुधर जाएगी। इंडिया में जो अभी भी गरीबी का रेट है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा अगर ये इनिशिएटिव हर एक इंसान लेने लग जाए जो इस लायक है कि वो एक बच्चे की परवरिश कर ले। लेकिन कैसे करे? ये समाज, ये जो जजमेंट पास करते हैं, ये तो चलो व्लॉगर हैं, ये तो अपनी वीडियोस दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी यही है। वो इसी रोज़ी रोटी से कमाएंगे, तभी तो 2 रोटी उन बच्चों को खिलाएंगे। वो व्लॉग बनाएंगे, उनको वीडियो में दिखाएंगे, तभी तो खिला पिला पाएंगे, है ना। लेकिन खिलाना पिलाना कभी कोई नहीं देखता। लेकिन अगर कोई चीज़ थोड़ी भी ऊपर नीचे कर दे क्योंकि वो अपना खुद का बच्चा नहीं है, तो इस तरीके से जजमेंट पास होते हैं। इससे किसी का नुकसान नहीं होता। जजमेंट पास करने वाले समाज के लोग, सोसाइटी के, हमारे इर्द गिर्द के लोग तो जजमेंट पास कर लेते हैं, लेकिन मोटिवेशन लूज़ हो जाता है। और इस वजह से नुकसान जो होता है ना, वो उन मासूम बच्चों का होता है जिनको एक अच्छा भविष्य मिल सकता है, लेकिन नहीं मिल पाता। मनीषा ने जिम्मेदारी उठाने का फ़ैसला किया, सचिन ने जिम्मेदारी उठाने का फ़ैसला किया, लेकिन अगर वो रेगुलर इसी तरीके से डीमोटिवेटेड होते रहेंगे, इसी तरीके से उनके हर एक स्टेप को जज किया जाएगा, उनकी हर एक चीज़ को जज किया जाएगा, वो क्या अच्छा कर रहे हैं उस चीज़ को कभी हाईलाइट नहीं किया जाएगा जो उन्होंने अच्छा किया। लेकिन अगर उनसे कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई,
उस चीज़ को पॉइंट आउट किया जाएगा तो कोई भी इंसान अपनी रेपुटेशन क्यों ख़राब करेगा। वो गिव अप कर देंगे कि भैया नहीं रखते, वापस कर देंगे। किसका नुकसान होगा? ना मेरा नुकसान होगा, ना सचिन मनीषा का होगा, नुकसान हो जाएगा उस बच्चे का। वो वापस जिस ज़िंदगी से निकल के आया है वो वापस उसी ज़िंदगी में चले जाएगा जहाँ पे उसके पास खाने के लिए भी शायद खाना ना मिले, रहने के लिए घर ना मिले। आज उसके कपड़े चप्पल हर चीज़ के लिए हम जज कर रहे हैं, शायद उस ज़िंदगी में जाके उसको वो भी नसीब ना हो, क्योंकि माँ की हालत ऐसी, पिता की हालत ऐसी। तो नुकसान होगा तो सिर्फ उस बच्चे का होगा, किसी का बाकी कोई नुकसान नहीं होगा। सबकी घर गृहस्थी, सबका खाना पीना सब कुछ बराबर चलता रहेगा। तो आई थिंक जब कोई भी इंसान ऐसी चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेता है ना, किसी गरीब की मदद करने का या किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का, तो मुझे लगता है इस चीज़ को गाइस हमेशा अप्रिशिएट करो, ताकि आज वो एक के लिए कर रहा है, कल को वो 2 और के लिए करे, परसों वो 3 और के लिए करे, और देखा देखी और लोग भी करें। इससे हमारे इंडिया के उन मासूम बच्चों का भविष्य बन जाएगा जो शायद बहुत कैलिबर रखते हैं, न जाने भविष्य में क्या क्या करने का कैलिबर रखते हैं, लेकिन क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज और एक अच्छा लाइफस्टाइल ना होने की वजह से वो लोग पीछे हट जाते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उनके अंदर टैलेंट और कैलिबर बहुत होता है ना। तो जो लोग कर रहे हैं ये चीज़ें, उनको मोटिवेट करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको बोलो कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, और भी अच्छा करो। कहीं पे गलती करते हैं उस चीज़ को समझाओ कि ऐसे करो। लेकिन एक बच्चे को अच्छा भविष्य देना एक बहुत पुण्य का काम है। तो मैं बस सचिन मनीषा से यही बोलूँगी कि आगे हो सकता है कि इन चीज़ों को लेके आपको और सुनना पड़े, और क्रिटिसिज्म मिले, लोग कमेंट सेक्शन में आपको नेगेटिव बोले, लेकिन अपना मोटिवेशन डाउन मत करना, क्योंकि आप मोटिवेशन डाउन करोगे ये नुकसान सिर्फ उस बच्चे का होगा, बेसिकली किसी का नहीं होगा, है ना। तो उस बच्चे का हाथ अगर आपने पकड़ा है तो इस हाथ को पकड़ के रखना। अगर आप लोगों ने फैसला किया है कि आप उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, काबिल बनाएंगे, तो उसका हाथ पकड़ के उसको पढ़ाना लिखाना ज़रूर। इस चीज़ को बीच में मत छोड़ना, एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट करना, क्योंकि हर अच्छे काम को करने में बहुत अड़चनें आती हैं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अपने अपने तरीके से बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन इंसान वही है जो सारी अड़चनों को पार करके अपना मुकाम हासिल कर ले। बहुत प्यारा बच्चा है। मैंने जब उस व्लॉग में उसको फर्स्ट टाइम इतना क्लियरली देखा, इतना क्लोजली, इतना प्यारा सा उसका चेहरा है, इतना क्यूट है, इतनी जल्दी प्यार हो गया उसे, इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया वो सचिन से। तो बहुत ही लवेबल बच्चा है, बहुत ही लवेबल। यहाँ पे अपने खुद के बच्चे अपने माँ बाप के साथ आगे चल के क्या क्या कर देते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, किस तरीके से बदल जाते हैं। सो आई थॉट कि चलो इस चीज़ पे एक पॉजिटिव वीडियो बनाया जाए। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप करना। इसके बाद मुझे नेक्स्ट वीडियो भी बनानी है, नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो भी बनाऊंगी रिलेटेड टू बेबी शार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।